हेलो मेरे प्रिय भाई बहन, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने वाले परमेश्वर के वचन में से पतरस का दर्शन। यह हमें बाइबल में मिलता है प्रेरितों के कार्य उसका 10 अध्याय में 9 वचन से 16 वचन। ऐसे ही 10 अध्याय से इसका काम जो है वो शुरू हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पतरस को जो परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था, उस दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था और परमेश्वर ने उस दर्शन को क्यों दिया था, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या असली रहस्य को हम आज जानेंगे कि परमेश्वर जो है उस दर्शन के माध्यम से पतरस को क्या सिखाना चाह रहा था। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे बोलते हैं कि उस दर्शन के माध्यम से हम सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ शुद्ध कर दिया गया है। लेकिन मेरी प्रिय भाई बहनों, जब आप बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो उसको हम एक पद से उस बाइबल का अर्थ को नहीं निकाल सकते हैं। उस बाइबल के अर्थ को समझने के लिए आपको ऊपर नीचे आगे करके या पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद जब पूरा पैराग्राफ आप जब पढ़ेंगे तभी आप बाइबल को समझ पाएंगे। अगर जो बीच में से एक पद निकाल करके आपको समझाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप नहीं समझ पाएंगे। जब तक बाइबल को पूरा पैराग्राफ हम नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका कहानी का सार हमें पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से मेरी प्रिय भाई बहन, इस पतरस का जो दर्शन है उसको प्रेरितों का 10 अध्याय का उसके 9 वचन से 16 वचन के बीच में हमें मिलता है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें इसको एक पद से और लास्ट से 20 से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए हम जानते हैं, देखते हैं बाइबल से कि बाइबल में क्या लिखा गया है। ये दर्शन पतरस को परमेश्वर ने किस प्रकार से दिया, इस दर्शन का क्या रहस्य है, क्या उद्देश्य है, परमेश्वर इसके माध्यम से हमें और आपको और पतरस को क्या सिखाया और हमें और आपको क्या सिखाना चाहता है। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर जो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके थोड़ा शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले से बतलाया कि आज हम सीखने वाले हैं पतरस का दर्शन। हमें बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों का कार्य उसका 10 अध्याय का 9 वचन से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदाचित नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार ऐसा शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत खा। 3 बार ऐसा ही हुआ, जब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पतरस को जो दर्शन मिला था यहाँ पर, वो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जरा दिमाग से सोचिए और मुझे बतलाइए कि इस दर्शन के द्वारा आप क्या समझते हैं। आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं इस दर्शन को देख करके। मेरे भी मन में बहुत सारे विचार, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मेरे भी मन में बहुत ज़्यादा विचार आ रहे थे कि इसका क्या हो सकता है। क्या वो चौपाया जानवर जो स्वर्ग से एक चादर आया पृथ्वी की तरफ में, जो पतरस को कहा उठ, मार और खा, इसका क्या अर्थ होता है। और उस चादर में जो पृथ्वी पर के जो सब प्रकार के जो चौपाया जानवर है, उसका क्या अर्थ है। क्योंकि बाइबल में जो दर्शन हमें दिया जाता है, जो परमेश्वर के दास का जो अलग अलग समय में जो दर्शन परमेश्वर दिखाते हैं, उस दर्शन का कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई
अर्थ होता है। अगर जो आप एक बाइबल को पढ़ने वाले हैं तो आपको पता होगा कि परमेश्वर हमें दर्शनों के द्वारा बातें करता है। उस दर्शनों को अलग अलग अर्थ होते हैं। हमारे दर्शन को, जो कुछ हम दर्शन देखते हैं, जो परमेश्वर हमें दर्शन में दिखाते हैं, उनको अलग अलग उसका अर्थ होता है। लेकिन वो अर्थ जो है, जब तक परमेश्वर हम पर जाहिर नहीं करेगा तब तक हम और आप नहीं समझ पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, पतरस ने भी इस दर्शन के बारे में सोचने लगा कि जो दर्शन मैंने देखा, जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन को दिखाया है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, कैसे हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसको समझने से पहले इसको आपको एक बैकग्राउंड को मैं बतलाना चाहूँगा कि दर्शन को परमेश्वर ने इसको क्यों दिखाया। इसको अभी यही छोड़ते हैं, पहले हम बैकग्राउंड में जाते हैं, फिर हम यहीं पर आएंगे आपसे बात करने के लिए। आपको बैकग्राउंड में पढ़ाना चाहता हूं, इसी 10 अध्याय का एक वचन से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका जो ये दर्शन जो पौलुस ने देखा है ना, पतरस ने, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। उसके बाद आप उस दर्शन को समझ पाएंगे। तब तक आप सोचिए कि दर्शन का क्या अर्थ होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। जो यहाँ पर बाइबल हम क्या पढ़े, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक इटालियन नामक पलटन का एक सूबेदार, एक सिपाही में होता है। वो इटालियनी पलटन का एक सूबेदार था। वो जो सूबेदार जो था, यानी कुरनेलियुस जिसका नाम था, वो व्यक्ति परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय मानता था, पूरे परिवार पर यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता था। वो सूबेदार जिसका नाम कुरनेलियुस है, वो परमेश्वर में विश्वास करता था। और लेकिन एक बात और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो अन्य जाति थे, वो यहूदी नहीं थे, वो अन्य जाति थे और वो परमेश्वर में विश्वास करता था। मेरे प्रिय भाई बहन, वो विश्वास करता था, पूरे परिवार वो परमेश्वर में विश्वास करता था और दान देता। बहुत यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा घराना परमेश्वर से डरता था और वो यहूदी लोगों को जो परमेश्वर में विश्वास करते थे, जो उनको प्रचार करते थे, उनको वो बहुत ज़्यादा दान देते थे और परमेश्वर से वो लगातार प्रार्थना करते थे। एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो एक स्वर्गदूत उसके दर्शन दिया। एक स्वर्गदूत ने उसको, यहां लिखा हुआ है 10 का 3 वचन में, उसे दिन के तीसरे पहाड़ के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या? उसने कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अब याफा में मनुष्य भिजवा कर शमौन, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वालों के यहाँ अतिथि है, उसका घर समुद्र के किनारे है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो स्वर्गदूत एक कुरनेलियुस को दर्शन देकर के जब वो प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना के दौरान एक स्वर्गदूत उनको दर्शन देते हैं, बोलते हैं कि हे कुरनेलियुस, ये तुम्हारे दान, तुम्हारे प्रार्थना परमेश्वर के सामने में उपस्थित किया गया है, परमेश्वर ने तुझे याद किया है। इसीलिए याफा भेज करके शमौन, जो पतरस कहलाता है, एक चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, समुद्र किनारे उसका घर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये था उसका बैकग्राउंड जो आपने समझा, जो परमेश्वर ने अन्य जाति कुरनेलियुस को स्वर्गदूत भेज करके ये दर्शन में ये समाचार उसे दिया। तो कुरनेलियुस क्या किया, अपने 2 सिपाही को, 2 आदमी को याफा भेज करके पतरस को बुलाने के लिए, जहां पर वो समुद्र करने यहाँ घर है, उसको बुलाने के लिए वहां पर भेज दिया। अब आते हैं यहाँ पर परमेश्वर के, जहां पर पतरस ने दर्शन पाया। जब पतरस ये दर्शन के बारे में जब सोच ही रहा था, तो उसको फिर से पवित्र आत्मा ने बोला, तू देख, तेरी खोज में 2 व्यक्ति नीचे खड़ा है, तू निसंकोच वहां पर चला जा, उनके साथ में हो ले। तब पतरस ने नीचे गया और उसे बोला, जिस व्यक्ति को तू ढूंढ रहा है वो व्यक्ति मैं हूं।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पतरस ने जो दर्शन देखा था इसी के संदर्भ में देखा था, कुरनेलियुस के घर जाने के संदर्भ में, क्योंकि परमेश्वर ने जो है वो अन्य जातियों में पवित्र आत्मा को उड़ेलने वाला था, जो पतरस अनजान था इन सब चीजों से। मैं आगे बतलाऊंगा इसका, बहुत दिलचस्प बातें, बहुत आपको अच्छा लगेगा जान करके इस वचन को। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप पूरा जरूर सुने। तो पतरस जो है मन में तो सोच रहा था कि इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, एक चीज मैं आपको बतला दूं, आप जब प्रार्थना करेंगे, जब दान देते हैं, आप जब लगातार प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना जो कुरनेलियुस की मैं बात आपको बतला रहा हूं, आप जब लगातार प्रार्थना करते हैं तो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है अपनी योजनाएं, अपनी इच्छाएं आपके ऊपर में प्रकट करेंगे। जिस प्रकार से इस कुरनेलियुस के ऊपर में परमेश्वर ने अपनी योजनाएं, अपनी इच्छाएं प्रकट किया, उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए आप हमेशा सीरियस रहते हैं, तो परमेश्वर आपको दर्शन जरूर देते हैं और अपनी योजनाओं को, अपनी जो कुछ वो करना चाहते हैं, आपको वो जरूर बतलाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए इस कुरनेलियुस के जीवन से हमें सीख मिलता है कि हमें भी हमेशा प्रार्थना में लोलीन रहना है और परमेश्वर से डरना है। चलिए हम आगे बढ़ते मेरे प्रिय भाई बहनों। जब पतरस वहां नीचे गया और उसके बाद उन दो व्यक्ति के साथ में वो वहां पर चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पतरस के दर्शन को देख करके बहुत सारे भाई बहन भी, बाइबल की शिक्षा देने वाले भाई बहन भी ऐसे बतलाते हैं कि ये सब खाने पीने को बात करके ले लेते हैं कि परमेश्वर ने पतरस को कहा उठ मार और खा, कि पतरस ने को वो सब जानवर को छुट ठहराया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक दर्शन है। पवित्र आत्मा ने आपको क्या बतलाया मुझे नहीं पता, लेकिन वो पवित्र आत्मा ने मुझे क्या बताया, मुझे जो ज्ञान दिया, जो मैंने सीखा पवित्र आत्मा से, वही मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। आप जरा ध्यान सुने और समझने का प्रयास करें। ये जो दर्शन मिला था पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जो पतरस ने दर्शन जो पाया था मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जो पतरस ने जो समझा उस दर्शन का उद्देश्य, वो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी प्रिय भाई बहनों। यहां पर एक जगह और आप पढ़ेंगे इसी का 10 अध्याय का 28 वचन। वहां पर पतरस ने को परमेश्वर ने बताया और पतरस ने जो समझा वो वहां पर पतरस कहते हैं, यहां पर 10 का 28 में लिखा हुआ है, उसने कहा है, किसने? पतरस ने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दर्शन से पहले, इस समय से, जिस समय ये दर्शन देख रहे हैं पतरस, इससे पहले जो है जितने भी मसीही लोग थे, जो यहोवा में विश्वास करते थे, जो पतरस हुआ, जो भी लोग चेले थे यीशु मसीह के, वो सब जो है वो यहूदियों में प्रचार करते थे, जो खतना लिया हुआ है, यानी उसी में ये सुसमाचार प्रचार करते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। अन्य जातियों में पतरस कभी भी प्रचार नहीं किया और नहीं करते थे मेरे प्रिय। इसी चीज को दर्शाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए परमेश्वर ने उसे वो दर्शन दिया, जिसे मैंने आपके सामने में पढ़ा कि एक स्वर्ग से एक चादर आता है, उस चादर में सब प्रकार के चौपाए जीव जंतु रहते हैं, जो पतरस को कहता है, पतरस उठ मार और खा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दर्शन से आपने क्या सीखा कि परमेश्वर ने सब कुछ हमें खाने के लिए कहा है, सब कुछ को छुट ठहराया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मैंने सीखा, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, वो ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने पतरस को जो सिखाया, उसने कहा सब शुद्ध है, और पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाया मेरे प्रिय भाई बहनों, वही मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जो पूरे चादर, जो स्वर्ग से एक जो चादर आया, पतरस को दर्शन दिया, उस चादर में जो यहां लिखा हुआ है, उसमें यहां लिखा हुआ 11वें वचन में लिखा है ना, हाँ 12वें लिखा हुआ है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। इसको परमेश्वर ने उस आकाशवाणी हुआ कि पतरस का उठ मार और खा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस चादर में जो सब प्रकार का जीव जंतु चौपाए जो जानवर थे,
वो चीज वो क्या है मालूम है आपको मेरे प्रिय भाई बहनों? वो है इस संसार का अन्य जाति लोग, इस संसार का अन्य जाति है जिसे परमेश्वर ने पतरस के ऊपर में प्रकट करना चाह रहा था कि जिस व्यक्ति को मैंने शुद्ध ठहराया है तो उसे वह शुद्ध मत का। पतरस ने यह समझा, यहां मैं साफ यहां क्या लिखा हुआ है, पतरस ने यहां प्रकाता है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। पतरस ने इस दर्शन से यह समझा कि किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को मैं शुद्ध या अशुद्ध ना कहूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह साफ कहता है अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। उस दर्शन के द्वारा पतरस को समझ में आया कि सारे व्यक्ति शुद्ध है। जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया है उस इंसान को तुम अशुद्ध मत का। इस दर्शन का ये मतलब है मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमें ये सिखाते हैं। उस चादर में जितने आप पशु पक्षी और आकाशीय जीव जो हमें बाइबल में बतलाया गया है, उसका मतलब है उस चादर में संपूर्ण संसार का अलग अलग जो अन्य जाति लोग हैं वो है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये जो है ये जानवर पशु पक्षी उसको दर्शाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। यह साफ लिखा हुआ है ना। तो पतरस ने क्या कहा था उस समय में, हे प्रभु मैंने कभी भी अशुद्ध अपवित्र वस्तु नहीं खाई है। मेरी प्रिय भाई बहनों, पतरस व्यवस्था को भी जानता था। जो व्यवस्था में जो मूसा के द्वारा जो दिया गया था उसमें क्या शुद्ध क्या अशुद्ध वो जानता था। वो अगर जो चाहता तो शुद्ध पशु पक्षी को मार के खा सकता था, अशुद्ध को छोड़ सकता था वो। या ऐसा कि उस चादर में सिर्फ अशुद्ध जानवर थे, क्या ऐसा मानते हैं? मेरी प्रिय भाई बहनों, पतरस जो है वो व्यवस्था को अच्छी तरीका से, जो मूसा का व्यवस्था था उसको जानता था। शुद्ध अशुद्ध क्या है वो जानता था। इस दर्शन का उद्देश्य पतरस के जो बाद में समझ आया, जो परमेश्वर ने उसे सिखाया, जो पवित्र आत्मा ने उसे बतलाया मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उस दर्शन के माध्यम से मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर भी उड़ेला है। और कुरनेलियुस जो है वो अन्य जाति है। जब कुरनेलियुस वहां पर पहुंच जाता है, जब पतरस कुरनेलियुस घर में पहुंच जाता है, तब जब आप बाइबल को पढ़ेंगे ना तो कुरनेलियुस जो है उसको पूरा विश्वास था कि पतरस यहां पर जरूर आएगा, क्योंकि स्वर्गदूत ने उसे बोला था। वो कुरनेलियुस क्या करता है, अपने सारे कुटुंबियों को, सारे रिश्तेदार को परमेश्वर के वचन सुनने के लिए वो इकट्ठा कर लेते हैं कि पतरस आएगा और हमें परमेश्वर का वचन को सुनाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर पतरस जो है उससे पहले कभी भी अन्य जातियों में प्रचार नहीं करता था, अन्य जातियों में सुसमाचार नहीं सुनाता था। यह साफ 28वें वचन में कहता है कि तुम जानते हो कि तुम जानना तो अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना, उसको सुसमाचार सुनाना, मेरे लिए संगति करना यहूदी के लिए वो धर्म है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले पतरस कभी भी वो धर्म अन्य जातियों में प्रचार नहीं करता था। उसे वो धर्म मानते थे, उसे वो अशुद्ध मानते थे। लेकिन इसी दर्शन के माध्यम से परमेश्वर ने उसे बताया, तुम उससे वो शुद्ध मत का। उस इंसान को मैंने बनाया है, मैंने सारे संसार के इंसान को मैंने बनाया है, मैंने सिरजा है, तुम उसे वो शुद्ध या पवित्र मत का। और उस पतरस ने वहां जाकर के जब प्रचार करना शुरू किया, इसी के जब आप आगे पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सीख पाएंगे कि जब पतरस ने वहां जाकर के प्रचार किया तो जिस प्रकार से पेंतोकोस्त के दिन में सब विश्वासी के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा था, उसी प्रकार से जब यहाँ पर कुरनेलियुस के घर में जब पतरस प्रार्थना करता है, जब प्रवचन को सुनाता है, तो पवित्र आत्मा उसी प्रकार से वो पवित्र आत्मा हर सुनने वाले के ऊपर में उतरा। जब पवित्र आत्मा उसे पवित्र ठहराया तो हम और आप कौन होते हैं? वो शुद्ध बोलने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों। तब पतरस ने कहा, क्या जल को कोई रोक सकता है क्या? जब परमेश्वर ने सब कुछ को शुद्ध ठहराया है, सब मानव जाति के लिए पवित्र आत्मा को दिया है, तो पतरस कौन होता है? सिर्फ यहूदियों में प्रचार करने वाला। इस दर्शन के माध्यम से पतरस को परमेश्वर ने यह समझाया मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ पर एक जगह और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यहाँ पर 44 और 45 पढ़ूंगा मैं आपके लिए। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर
के ऊपर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। वो पवित्र आत्मा का दान हर जाति के लिए है, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है मेरे प्रिय भाई बहनों। यही चीज पतरस को परमेश्वर ने उस दर्शन के माध्यम से बताया। पतरस ने यही सीखा उस दर्शन से कि परमेश्वर की नजर में सब जाति शुद्ध है, कोई जाति और पवित्र नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। और हमें और आपको भी हर जातियों में सुसमाचार का प्रचार करना है। कोई नीचा जात नहीं है, कोई अशुद्ध जात नहीं है, कोई अपवित्र नहीं है। सब जाति को, सब परमेश्वर इन सब इंसान को परमेश्वर ने खुद बनाया है, इसलिए आप किसी को भी शुद्ध अशुद्ध नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। और पतरस के लिए भी बहुत पहले तो सोच में पड़ गया था कि मैं क्या करूं, इस दर्शन का क्या उद्देश्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। इस दर्शन का अर्थ यही है कि परमेश्वर ने अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का उड़ेलना शुरुआती किया था उस समय में। और कुरनेलियुस जो था सबसे पहला अन्य जाति था जिसके ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा मेरे प्रिय भाई बहनों। ये था पतरस का दर्शन का असली रहस्य मेरे प्रिय भाई बहनों। और बहुत सारे हमारे भाई बहन इसे खाने पीने से जोड़ देते हैं कि परमेश्वर ने सब जानवर को शुद्ध ठहराया। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर के वो वीडियो को देखिए खाने पीने के लिए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पतरस का जो दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य था वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बतलाया है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं भी जब सोच में पड़ गया था मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, इसके बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं सोच में पड़ गया था कि इसका क्या रहस्य है। जब मैं पवित्र आत्मा को उपस्थिति में गया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने मुझे ऊपर में प्रकट किया। इसका मतलब ये है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यही चीज़ मैं आपको बतलाने के लिए आपके सामने में मेरे पिता की इच्छा से, पवित्र आत्मा की इच्छा से मैं आपको सम्मुख में इस वचन को रख पाया हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मेरे प्रिय, जो कुछ मैंने आपको बतलाया हूँ मैं अपनी बुद्धि ज्ञान से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की बुद्धि और ज्ञान से मैंने आपको बतलाया है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये पवित्र शास्त्र जो है ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। इसको समझने के लिए हमारे पास वो बुद्धि और ज्ञान नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता मेरे प्रिय। जब तक हमें पवित्र आत्मा कुछ नहीं बताएगा तब तक मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए मेरे प्रिय दोस्तों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको जरूर आशीष देगा मेरे प्रिय। इस वचन को जब आप सुनेंगे और समझेंगे तो यही चीज़ मैंने आपको बताने के लिए आपके सामने में आया था मेरे प्रिय भाई बहनों। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको